Today we are going to do Gayatri Yagya, where science meets spirituality. तो पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें लिखा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त वृत्तियों को निरोध करने का नाम ही योग है। उसके 8 जो अष्टांग योग जिसको कहा जाता है, जिसमें यम है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, नियम है इंटरनल डिसिप्लिन, आसन है पॉस्चर्स, प्राणायाम जिसमें ब्रीथ कंट्रोल आता है, प्रत्याहार basically where you withdraw your senses, dharana means concentration on one thing, dhyan there is a meditative absorption, or samadhi means union, integration, right? This is a best known method, so you can go in this order. तो जो धारणा ध्यान समाधि उसके जो फाइनल जो 3 चीजें है उसको आप हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रूवन फैक्ट बोल सकते हैं, राइट? उसको इंफॉर्मेशन, एविडेंस एंड एक्सेप्टेड ट्रूथ बोल सकते हैं, राइट? इसी को ही आप ज्ञान, कर्म और भक्ति बोल सकते हैं। तो यूनियन जो हमारे आसपास है, योग का काम है यूनियन बनाना। तो कौन सा यूनियन है? एक ह्यूमन सेल है, आप जिसको देख सकते हैं कि जिसमें there is it's a collection of things, जिसमें पानी भी है और सेंटर में न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर भी जो फ्लूइड है उसके अंदर भी अलग अलग आपको छोटे छोटे अंग अवयव मिल जाएंगे। दूसरा है ह्यूमन बॉडी, ये भी एक यूनियन है जिसमें भी अलग अलग अंग अवयव है। उसका है मदर अर्थ, इट इज अ मच लार्जर यूनियन। और उसके बाद द यूनिवर्स दैट वी नो इज ऑल्सो यूनियन ऑफ billions of stars and planets and galaxies and stuff like that, right? तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें हमारे जो गीता, जो हमारी भारतीय संस्कृति की मूल किताब है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ये इतना बड़ा यूनियन आपको दिख रहा है, was through यज्ञ। यज्ञ से ही हमारा धरती का, हमारे पूरे विश्व का क्रिएशन हुआ है, और उसको लेकर ही हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। तो यज्ञ क्रिएट्स यूनियन, क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड्स, क्रिएट योग एंड योगीज, राइट? यूनियन, योग एक ही चीज है। तो यज्ञ क्या है? द प्रोसेस दैट क्रिएट्स द अल्टीमेट यूनियन which is a union of everything। ये यज्ञ में क्या क्या चीजें, हम लोग बहुत सारी चीज यूज करते हैं यज्ञ में। सबसे पहले तो इसमें आप चित्र में देखेंगे ऋषि भी है, राजा भी है, प्रजा भी है, देवता भी है, उसके साथ साथ वृक्ष वनस्पति भी आपको दिख जाएगी। अग्नि का उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है, धरती माता के अलग अलग जो वृक्ष वनस्पति पुष्प, इनका भी उपयोग होता है, ठीक है? तो इट्स अ यूनियन ऑफ एवरीथिंग। तो जो शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद है, उससे बना हुआ है, उसमें लिख रहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ का अर्थ है द मोस्ट सुप्रीम एक्शन, इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। तो आज के यज्ञ का ऑब्जेक्टिव क्या है? योग विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, योग विद द बेनेवलेंट थॉट्स, योग विद बेनेवलेंट इमोशंस, योग विद मदर नेचर एंड ऑल डिवाइन फोर्सेस, योग with the human society, योग with the entire living world, योग with the universe, creator, the God, whatever name you want to use, ठीक है? तो starting with water योग, तो जल का छंटकाव सबके ऊपर करेंगे। तो वाटर योग क्या करता है? पानी से हम अगर जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? 70% of our body is water, we all know that, और प्लैनेट भी उतना ही वाटर है। फॉर प्योरिटी एंड पीस, तो पानी से जब भी हमारा मेल होता है, जब भी हम उससे मिलते हैं, उससे पीते हैं, उससे स्नान करते हैं, उसका जब बारिश के माध्यम से पूरा छंटकाव होता है,
तो हमें प्योरिटी और पीस मिलती है। तो आइए सबके ऊपर जल का छिड़काव करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। उसके बाद है एयर योग, हवा से योग करते हैं, ये दूसरा एलिमेंट है इंपॉर्टेंट। तो एयर योग, एयर जब हम उससे मिलते हैं, हम सांस के माध्यम से उसको लेते हैं अपने अंदर, अपनी स्किन पर जब हवा के माध्यम से उसको अनुभव करते हैं, तो एयर योग व्हाट डज इट गिव? इट गिव्स अस लाइफ एनर्जी। आइए, तो जो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है ये एयर योग के माध्यम से आप बोल सकते हैं। तो सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाए, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रिल से सांस खींचेंगे, जितना गहरा लंबा आप खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। फिर थोड़ी देर उसको रोकेंगे और पूरी तरह से धीरे 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 उसको बाहर निकालेंगे और फिर थोड़ी देर अंत में रोकेंगे। तो मंत्र बोला जा रहा है, ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। उसके बाद है अर्थ योग। धरती माता से हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें धरती माता कैसी है? जनरस, उदार है, टॉलरेंस है, सहिष्णु है और सबके पास समान उसका प्रेम है। तो आइए माँ धरती का याद करते हुए एक जल धरती पर छोड़ेंगे, एक चम्मच जल। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। नेक्स्ट है माइंड हमारे मन के साथ जुड़ते हैं। तो माइंड योग क्या है? माइंड इज फॉर इंटेलिजेंस एंड विजडम फॉर सेल्फ कंट्रोल। माइंड से ही हम पूरी हमारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, हमारे आसपास जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे मन के द्वारा ही प्रेरित होता है। तो आइए मस्तिष्क में इंटेलिजेंस और विजडम है, उसमें सेल्फ कंट्रोल बढ़े, इसके लिए हम एक तिलक का जो विधान है, तो आप अपनी अनामिका उंगली को पानी में डुबो दीजिए और अपने मस्तिष्क पर स्पर्श कीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उसके बाद है एनर्जी योग। लैंप जो हमने जलाया है, दीपक, तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे मूलाधार में इकट्ठी होती है और अपने स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ऊपर उठती है और उसके बाद हमारे आज्ञा चक्र में जाती है और वहाँ हम प्रकाश का अनुभव करते हैं। करेक्ट? तो एक छोटा यज्ञ भी है, तो इस तरह से है। तो आइए हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं, दीपक के माध्यम से हमारे अंदर की एनर्जी को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। डिविनिटी योग। डिविनिटी कहाँ है? हमारे अंदर कण कण में डिविनिटी है, हमारे आसपास विश्व में भी डिविनिटी है। ये कलश एक मॉडल है, राइट? उसमें कहा गया है कि जो भी भगवान के हम जो भी अच्छी भगवान की विशेषताएं है उसको हम हमारे अंदर भी उसको अनुभव कर सकते हैं और हमारे बाहर भी हर एक मनुष्य में अनुभव कर सकते हैं, हर पशु पक्षी प्राणी में अनुभव कर सकते हैं।
वृक्ष वनस्पति में अनुभव कर सकते हैं, तो धरती के कण कण में इसको अनुभव कर सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि विष्णु, आप वृक्ष का एग्जाम्पल लीजिए, तो जो लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये यही है जो उस वृक्ष को सस्टेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, उसी में जीवन भरा हुआ होता है। तो कलशस्य मुखे विष्णु कहा जाता है, कंठे रुद्र, रुद्र मतलब वहीं से जो है धरती से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं और सूरज के न्यूट्रिएंट्स वापस जाते हैं, तो वहीं से फिल्ट्रेशन होता है, राइट। और रूट वहीं से क्रिएशन का पूरा क्रम चलता है। तो और मदर जो माताओं जिसको कहा जाता है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही। और हर वृक्ष वनस्पति के अंदर भी बड़ा प्रेम भरा, सौहार्द भरा आपको यूनियन मिल जाएगा, इंटरेक्शंस मिल जाएगा, करेक्ट। सारी प्रोसेस जो धरती में जो वृक्ष के अंदर होती है और हमारे अंदर भी जो होती रहती है, जो न्यूरॉन्स के माध्यम से, और भी जो फ्लूइड्स, जो हमारे हार्मोन्स और ये सब चलता रहता है, और सब कुछ बना है गायत्री और सावित्री से। तो आइए हाथ जोड़कर हम अपने आप को एक कलश के रूप में आप अनुभव कीजिए, और सभी देवी शक्तियां जिनकी महानता विशेषताओं के बारे में हम पुराणों से और कहानियों से जानते हैं, इसको हम अपने अंदर अनुभव करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, तुक्षौ सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्वणः, अंगैश्च सहिताः सर्वे, कलशन्तु समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री, शान्ति पुष्टिकरी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता, शिवः स्वयं त्वमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापति, आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवा सपैतृका, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि, यतः कामफलप्रदा, त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव, सानिध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। उसके बाद है गुरु, गुरु से जुड़ना, कनेक्ट विद योगा मास्टर। तो हमारी जो वेबसाइट है awp.us, वहाँ गुरुदेव की अमृतवाणी है, 5-5 मिनट के 25 लेक्चर है, उसको आप जान सकते हैं। तो गुरु हमें क्या देता है? गुरु हमें नीचे से ऊपर उठाने का काम करता है, हमें महानता से जोड़ देता है, हमारे अज्ञान को दूर करता है। तो भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार है वो इन गुरुओं के कारण ही है। तो आइए आज एक गीत लेते हैं, उन गुरुओं को याद करें जिन्होंने हमारी संस्कृति को में बड़े बड़े निर्माण किए हैं। अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, अद्वितीय है निर्माणों में निर्माण, जिनने फूके चलती फिरती, जिनने फूके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण, अद्वितीय है निर्माणों में। विश्वामित्र और संदीपन, राम कृष्ण निर्माता, विश्वामित्र और संदीपन, राम कृष्ण निर्माता, अंगुलिमाल आम्रपालिका, जुड़ा बुद्ध से नाता, अंगुलिमाल आम्रपालिका, जुड़ा बुद्ध से नाता,
थे चाणक्य की चंद्रगुप्त के, थे चाणक्य की चंद्रगुप्त के, अनुपम भाग्य विधाता। और शिवाजी थे समर्थ के, सपनों के उद्गाता। और शिवाजी के समर्थ के, सपनों के उद्गाता। गुरु के अनुदानों की महिमा, गुरु के अनुदानों की महिमा, अनुपम और महान, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। जिनने बूंदे चलती फिरती, जिनने प्रतिमाओं में प्राण, अद्वितीय है निर्माणों में। तो गुरु कुछ न कुछ हमें उनकी मेथड्स बताते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में इन्वेंट की है, जिनसे उनका फायदा हुआ है, और वो आपको भी इसका फायदा देना चाहता है। तो हमारी वेबसाइट awgp.us में डेली योग्य यज्ञ गायत्री एक प्रयास है हमारी तरफ से कि उसको और थोड़ा यहाँ के वातावरण के अनुसार सिंप्लीफाई करके बताया जाए। ये गुरुदेव के ही विचार है, जो आप चाहे तो इससे फायदा ले सकते हैं। उसके बाद है योग विद द डिवाइन यूनिवर्स। ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है, ये डिवाइन है, इनफाइनाइट यूनिवर्स। तो इसके साथ जुड़ने का अगर कोई साधन हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है तो वो है गायत्री मंत्र। तो हमारे अंदर जो योग सेंटर्स रहते हैं, योग के जो चक्र रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी में, जो ये चित्र में बताया है, तो उसमें गायत्री मंत्र के अलग अलग जो लेटर्स है उसको आप इस मनुष्य के चित्र के शरीर में आप अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक मिमिक है, ओम भूर्भुवस्सुवः हमारे क्राउन में को जागरूक करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम हमारे फेस में जो चक्र है उनको जागरूक करता है, भर्गो देवस्य धीमहि हमारे शरीर जो है उसके अंदर चक्रों को जागरूक करता है, और धियो यो न प्रचोदयात् हमारे लिम्स, हमारे हाथ और पैर के चक्रों को जागरूक करता है। तो आइए जो गायत्री मंत्र है जो क्या है, इट्स अल्टीमेट योग मंत्र। तो उसका हम एक्सपीरियंस लेते हैं। तो उसके जो वर्ड्स है ओम, इसमें यही है कि हम यूनिवर्सल लाइफ को बुला रहे हैं। ओम का अर्थ है ओ सुप्रीम सोल, ओ मदर नेचर, हे परमात्मा, हे प्रकृति माँ। भूर्भुवस्सुवः तत् मतलब आप हमें जीवन देते हैं, हमें क्लिंज एंड हील करते हैं, आप हमें सुख देते हैं, आप सर्व जगह सर्वव्यापी है। सवितुर्वरेण्यम, आप सूर्य चंद्र तारों के रूप में और माँ धरती के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। भर्गो देवस्य, हमारे पापों को दूर कर कर हमें देवत्व देते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारे अंदर आप आइए और हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाइए, हमें सच्चिदानंदमयी बनाइए। तो आइए इसको इसका गान करते हैं। परमात्मा हे प्रकृति माँ, हे परमात्मा हे प्रकृति माँ, ओ सुप्रीम सोल, ओ मदर नेचर, ओ सुप्रीम सोल, ओ मदर नेचर। भूर्भुवस्सुवः तत्, तुम प्राण स्वरूप तुम
दुख नाशक तुम सुख स्वरूप तुम सर्वव्यापी प्राण स्वरूप तुम दुख नाशक तुम सुख स्वरूप तुम सर्वव्यापी You give life to us, cleanse and heal us. You're blissful, omnipresent. You give life to us, cleanse and heal us. You're blissful, omnipresent. Saviturvarenyam सवितुर्वरेण्यं तुम सूर्य चंद्र तारे माँ धरती अनुपम तुम सूर्य चंद्र तारे माँ धरती अनुपम Your sun, moon, stars and heavenly mother Your sun, moon and stars and heavenly mother Vargo devasya Vargo devasya पाप ताप कर तू देवत्व से भरपूर पाप ताप कर दो देवत्व से भरपूर taking away sin giving benevolence taking away sin giving benevolence धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आओ अंतरात्मा में और बुद्धि हमारी करो श्रेष्ठ आओ अंतरात्मा में आओ बुद्धि हमारी करो श्रेष्ठ Come live in my soul and guide minds of ours to the best. Come to the nice and the guide minds of ours to the best. Bhuvasvaha. ताकि सच्चित आनंदमयी बने हम ताकि सच्चित आनंदमय बने हम so that truth and joyful we become so that truth and joyful we become Om Bhurvuvasvaha Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Om Bhurvuvasvaha Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Dhiyo Yo Nah Prachodayat Dhiyo Yo Nah Prachodayat तो जो गायत्री माता का जो चित्र है पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स राइट सब जानते हैं तो गायत्री मंत्र के जो ऋषि थे हमारे ऋषि विश्वामित्र थे और अनेक ऋषियों ने मिलकर ये चित्र का निर्माण किया तो उसमें जो वाटर है पीस काम प्योरिटी क्लैरिटी का प्रतीक है स्वान है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर थ्रू डिसिप्लिन लोटस हेल्थ ब्यूटी ओपननेस रिसेप्टिविटी राइट वेद है सुपर इंटेलिजेंस कमंडल है डिवाइन पर्सनालिटी सन है इनफाइनाइट एनर्जी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड इनफाइनाइट डिविनिटी जो माता जो चित्र में बताया गया है वो माता प्रेम का प्रतीक है कंपैशन ड्यूटीफुलनेस और मंत्र जो उसके सर के आसपास जो उनके चित्र के आसपास है तो आइए हम माँ गायत्री का हाथ जोड़कर आवाहन करते हैं ओ माया तु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते ओम श्री गायत्र्यै नमः
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हंसारूढ़ा कमल आसिनी गायत्री माता, हंसारूढ़ा कमल गायत्री माता। द्वार तुम्हारे जो भी आता सब कुछ वह पाता, द्वार तुम्हारे आता सब कुछ वह पाता। भटक रहे भक्तों की माता नैया पार करो, भटक रहे माता नैया पार करो। यज्ञ भूमि में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। जो माँ सरस्वती है, योग पावर ऑफ क्रिएशन, तो हम उनका आह्वान करते हैं। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। आइए। हंसारूढ़ सरस्वती माता विद्या की दाता, हंसारूढ़ सरस्वती माता विद्या की दाता। कृपा आपकी ही तो माता जन जन सुख पाता, कृपा आपकी ही तो माता जन जन सुख पाता। जीवन विद्या देकर माता जग उद्धार करो, जीवन विद्या देकर माता जग उद्धार करो। यज्ञ भूमि में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। योग पावर ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होता है उपार्जन, एक वैभव की माता है। तो आइए उनका हम आह्वान करते हैं। ओम आद्रायः कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाहवा। साधन वैभव सुखदाता हो तुम लक्ष्मी माता, साधन वैभव सुखदाता हो तुम लक्ष्मी माता। जग की हो धन धान्य पूर्णा सकल कष्ट त्राता, जग की हो धन धान्य पूर्णा सकल कष्ट त्राता। प्रकृति स्वरूपा विष्णु प्रिया वैभव विस्तार करो, प्रकृति स्वरूपा विष्णु प्रिया वैभव विस्तार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। योग पावर फॉर रिफॉर्मेशन, हमारे अंदर समाज में परिवर्तन जो हम कर सकते हैं, इसकी जो शक्ति है यही माता दुर्गा की है। दुष्ट दलनी है असुर निकंदिनी है दुर्गा माता, दुष्ट दलनी है असुर निकंदिनी है दुर्गा माता। हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता, हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता। स्थिरमति हमको दो माता यह उपकार करो, स्थिरमति
हमको दो माता यह उपकार करो, यज्ञ भूमि में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। तो जिसमें क्रिएटिविटी आ जाती है वो क्रिएटर बन जाता है। तो हमारे विश्व का की क्रिएशन की जो पर्सनालिटी है उसको हम इस तरह से उनका हम इस तरह से चित्रांकन कर सकते हैं। तो हाथ जोड़कर ओम त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। तो ब्रह्मा जी का जो गीत है, आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी, आदि पितर स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी, अखिल विश्व के धारक हो यह सारा राष्ट्र सुखी, अखिल विश्व के धारक हो यह सारा राष्ट्र सुखी, हो दिग्विजय देव संस्कृति की फल संचार करो, हो दिग्विजय देव संस्कृति की फल संचार करो, यज्ञ भूमि में योग भूमि में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। सस्टेनर भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं, जो सस्टेनिंग की पावर रखते हैं, पालन पोषण की पावर रखते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी, वक्षस्थल पर चिन्हित भृगुपद कौस्तुभ मणिधारी, नील कमल से श्याम वर्ण है जगमंगलकारी, नील कमल से श्याम वर्ण है जगमंगलकारी, विष्णु रमापति देव हमारे दोष सुधार करो, विष्णु रमापति देव हमारे दोष सुधार करो, यज्ञ भूमि में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। रिफॉर्मर जिसको कहा जाता है, यूनिवर्सल पर्सनालिटी को, जो इस दुनिया को रिफॉर्म करते रहते हैं, उनका नाम है भगवान शिव, रुद्र जिसको कहा जाता है। हे तो हम उनका हाथ जोड़ कर आह्वान करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी, हे एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी, हे त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी, हे त्रिशूल खटवांग पधारो भोले भंडारी, सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, यज्ञ भूमि में योग भूमि में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो,
कल्याण करो, जन कल्याण करो। अब फायर यज्ञ की शुरुआत करते हैं, जिसको कि अल्टीमेट योग मेथड कहा गया है। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पहला वेद, और उसका शुरुआत यहीं से होता है। सबसे पहला जो उसका मंत्र है वो कहता है ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्नधातमम। उसमें अग्नि की बात कहते हैं, यज्ञ के फायदे की बात कहते हैं। अग्नि को पुरोहित भी कहा है, मतलब आप पुरोहित का अर्थ होता है जो फार साइटेड है, जिसको फोर साइटेड कहा जाता है, दूर की जिसको पता है। तो अग्नि का फॉलो करते हुए आप यज्ञ करते हैं, तो आप जो होता है, हम लोग जो होता है जो उसमें आहुतियां देते हैं, उनको सारे फायदे मिलते हैं। तो आइए, तो जो फायर पावर का, एक्शन पावर का आवाहन करते हैं, तो वी आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू अवर एक्शंस, राइट। तो फायर कहाँ रहती है? जो धरती पर जो इस फॉर्म में फायर रहती है, अंतरिक्ष में, आकाश में इसको बिजली के फॉर्म में आप देख सकते हैं, और अंतरिक्ष में उसको सूर्य तारों के माध्यम से आप उसको, इस फायर पावर को देख सकते हो। आइए, तो भूर्भुवस्वर्धौरिवभुम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी दुस्ते अग्निं मन्नादमन्नाध्यायाददे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहं वब्रुवे देवाम् आसादयादिह ओम अग्नये नमः। ओ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। Now we are going to experience योग या यूनियन थ्रू द 12 सन डायमेंशन। तो सूर्य के जो 12 घंटे दिन में एवरेज, साल में हर दिन 12 घंटे एवरेज मान लीजिए आप, इतना सूर्य मिलता है। तो अलग अलग प्रकार से सूर्य हमारे अंदर आता रहता है, हमारे अंदर, हमसे वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं सूर्य भगवान। और यही एक अल्टीमेट यूनियन जिसको कहा जाता है यू कनेक्ट विद द सन। तो आइए, उसके 12 स्टांजा है, जिसको हम इसमें से 3 ही करेंगे। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं शुभज्योतिके पुञ्जरादिरतं ब्रह्माण्डव्यापी दुख पर से मौत कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा यद्योगिनो योगजुषां च सङ्गा पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। सब वेद विचारण सिद्ध योगी जिसके सदा से है गान करता, हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगविदानुगम्यम् तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं गुणात्मक सवितुर्वरेण्यं। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। समिधा दानम मीन्स कनेक्ट विथ टाइम। समय के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे तो हमारे सारे काम सही तरह से हो सकते हैं। तो समय हमारे पास क्या है? सूर्य की जो
के आसपास धरती की जो गति है उसके कारण सूर्य की अनुभूति होती है, उसके कारण टाइम की, समय की अनुभूति होती है। और हमारे जीवन में भी हम एज का जो चेंजेस होता रहता है देखते हैं, तो टाइम लिमिट से हम बंधे हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो 4 आहुति जो देनी है, इसको आप कैसे करेंगे कि आप 4 स्टिक्स को ले लेंगे और उसके दोनों एंड घी में डुबोकर उसकी एक एक आहुति देते हैं। तो सबसे पहली जो टाइम सीक्वेंस, जो हमको लाइफ सीक्वेंस जो फॉलो करनी है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आइए, सबसे पहले आहुति मिडिल से, स्टिक को मिडिल से पकड़कर इसके एंड को दोनों एंड को घी में डुबोकर आहुति देते हैं। ओम दैत्मात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदम् नमः। दूसरी ये है, तो जीवन के 4 गोल्स होने चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसके लिए आहुति देते हैं। ओम समिदाग्निं दुवस्यत ऋतय बोधयतादितिम् अस्मिन् हव्या जुहोत्तन स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः। चौथी है, 4 डिसिप्लिन लाइफ की होनी चाहिए, जिसको साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा कहते हैं। ओम सुसमिदाय सोचिषे धृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदम् नमः। और अंत में जो जीवन के 4 स्ट्रेंथ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इसको हम याद करते हुए चौथी आहुति देते हैं। ओम तम द्वा समिद्भिरंगिरो धृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा इदम् अग्ने अंगिरसे इदम् नमः। उसके बाद कनेक्ट विथ द लव। हम सबके अंदर प्रेम है, धरती के कण कण में प्रेम है, पशु पक्षी प्राणी सबसे हम प्रेम पूर्वक वर्तन करें। तो सबसे पहला जो प्रेम है क्रिएटर के लिए होना चाहिए। तो आइए, पहली घी की आहुति उसके लिए देते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। दूसरी अपने आत्मा के लिए होनी चाहिए। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। तीसरी प्रोडक्टिविटी के लिए होनी चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। चौथी पीस के लिए होनी चाहिए। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। छठी फिजिकल वेलनेस के लिए। ओम भुः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। सातवीं मेंटल वेलनेस के लिए। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। सातवीं अंतःकरण के लिए, इमोशनल वेलनेस के लिए। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अब हम गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं। कनेक्ट विद द यूनिवर्स थ्रू गायत्री मंत्र। तो आइए सभी लोग एक साथ एक स्वर में 24 गायत्री मंत्र की हम आहुतियां देते हैं। उसका जो अर्थ है वो जो यहाँ सामने लिखा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम। Mahamrutyunjay mantra. Connect with your own soul with Mahamrutyunjay mantra for rejuvenation, freedom from death and degradation, and revival with the fresh new beginning. ठीक है, तो आइए, जब हमारी आत्मा के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी किसी से डरते नहीं है, वो सच्चे है, सत्य के मार्ग पे हमेशा चलते रहते हैं। तो आइए महामृत्युंजय मंत्र की हम 11 आहुतियां देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुति किसी की भी बर्थडेज हो, मैरिज एनिवर्सरीज हो तो उनके कल्याण के लिए हम देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। 3 महामृत्युंजय मंत्र किसी का भी किसी को कोई भी बीमार हो, किसी का भी देहांत हो गया हो तो आज जो कोरोना की बीमारी चल रही है उसके कारण बहुत लोगों के जान जा रही है। तो आइए इन सब के आत्मा के कल्याण के लिए हम और जो भी बीमार है उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम 3 महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। तो अब जो आहुति हम दे रहे हैं वो हम प्रायश्चित आहुति कहते हैं, कोर्स करेक्शन आहुति कह सकते हैं। यज्ञ करने के बाद, भगवान से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज हमें पता चलेगी जो हमारे अंदर हमें नई करनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ नए गुण लाने चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि जो हमें न करनी चाहिए, जिसको हमें छोड़ना चाहिए। तो आइए, जो प्रायश्चित आहुति इसलिए कही जाती है कि हम जब यूनिवर्स से जुड़ी गए, हमारे सारे कर्म वहीं जाते हैं, तो उनकी प्रायश्चित की आहुति भी उनको ही हमको समर्पित करते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि हमारे जो भी हमने गलत किया है आज तक उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। और हम इसके साथ साथ यह उनको आश्वासन भी देते हैं कि हम आगे से, और हम खुद भी एक प्लेज लेते हैं कि आगे से हम इन गलतियों को नहीं करेंगे और अपने आप को सुधारेंगे। तो आइए, उसके लिए स्वीट की आहुति, आपके पास जो भी कोई स्वीट चीज है उसके हम देते हैं। ओम यदस्य कर्मणो त्वरीरिचं यद्वानुनं यागरम् अग्निस्ता स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे आग्नये स्विष्टकृते सूतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामानां समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। उसके बाद है टेक अ प्लेज फॉर परफेक्शन इन एवरी एक्शन, लीडिंग अ लाइफ ऑफ परफेक्ट हार्मनी, बिकमिंग एन इक्विवेलेंट ऑफ द क्रिएटर एंड क्रिएशन बिकम वन। दैट इज द पर्पस ऑफ योगा। जो भगवान ने, जिनको भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तो उसी को योग कहा जाता है, उसी को अल्टीमेट योग कहा जाता है। तो आइए, स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि बड़े योगी थे और उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठा दिया था कि
कि उनको हम आज आदर्श पुरुष भगवान के समकक्ष मानते हैं। तो आइए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसके लिए हम सुपारी की आहुति या जो भी, अगर आपके पास कोकोनट हो, इसकी आहुति देते हैं। तो प्लेज फॉर परफेक्शन, और ये तभी संभव है अगर आप हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं। रोज 5 मिनट सूर्य का ध्यान करते हैं, तो रोज हम अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, जिसको और अच्छी आदतों डालने का अभ्यास करते हैं, करेक्ट। तो उसको साधना कहा जाता है। जो रोज सूर्य का ध्यान है उसको उपासना कहा जाता है। और आराधना, डू अ हम्बल सर्विस टू मैनकाइंड, राइट। तो ये 3 चीज अगर आप रोज करते रहेंगे, रोज करते, इसका अगर हम संकल्प ले लेते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। 5 मिनट गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का ध्यान, ये एक प्रूवन मेथड है, लेकिन आपको कोई और अच्छी लगती हो तो वो कर सकते हैं। यूट्यूब में अनेक लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर साहब के, चिन्मय भैया के, गुरुदेव के, और भी महापुरुष हैं उनके। तो उनसे सीखिए, उनसे अपने कंटिन्यूअस अपने आप को ट्रेन करते रहिए, बिकम अ मास्टर ऑफ वर्च्यूज। और आराधना, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो इसी का हम संकल्प पूर्णाहुति के रूप में लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावहाय शमुर्जगों शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। और उसके बाद है आरती, एवरलास्टिंग योग विद द यूनिवर्स। हम इसमें यही प्रार्थना करते हैं कि हम महापुरुषों की तरह ऊपर उठे और आपकी समीपता का अनुभव करते रहे। कौन आप है? आपका अर्थ है भगवान, जो परमात्मा है, जिसने हमें इस दुनिया को बनाया है। उनके साथ उनकी समीपता का हम हमेशा अनुभव करते रहिए। तो आइए, जो आरती का जो दिया है उसको हम लेते हैं। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भाग्य तारिणी, तुष्टि पुष्टि दाता, मातृष्टि पुष्टि दाता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। उसके बाद अब भागवत गीता में देखेंगे। भगवत गीता में हमारे भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है, उसमें वेदों का सार जिसको कहा जाता है, तो उसमें लिखा है योग कर्मसु कौशलम। अगर हम आज से ही हम यह चालू करें कि अपने कर्मों में, एक्शन में का इंटेलिजेंस अपने अंदर लाए, तो इसके लिए 3 प्रसादी यज्ञ भगवान से हमको मिलती है। पहली है प्रसादी, वो कहती है कि जो एयर, जो पोटेंट एयर जो हमने बनाई, जो हमारे माइंड, बॉडी और हार्ट को क्लिंस करने वाली है, इट ब्लेसेस अस विद ब्यूटी, इंटेलिजेंस, लॉन्जिटिविटी और स्ट्रेंथ, इसको हम ग्रहण करते हैं। सो वी ऑलवेज हैव अ रिमेंबर टू ऑलवेज कनेक्ट विद द बेस्ट। तो हाथ में पानी ले लीजिए और उसको यहाँ इस तरह से उसको सेकते हैं। तो 2 ड्रॉप पानी हाथ में ले लेके उसको मल के फिर अग्नि के सामने उसकी जो हीट है उसको आप फील करेंगे। ओम तनुपाग्नेसी तन्वमे पाहि, ओम आयुर्दाग्नेसी आयुर्मे देहि, ओम वर्चोदाग्नेसी वर्चो में देहि, ओम अग्ने अन्मे तन्वा उनन तन्वा प्रणम, ओम मेधा मे देव सविता ददातु, ओम मेधा मे देवी सरस्वती ददातु,
ओम मेधा में अश्विनो देवाम वादताम पुष्करस्त्रजो। हाथ को मलेंगे और उसको सूंघेंगे, मस्तिष्क पे लगाएंगे। तो जहां कहीं भी श्रेष्ठ कार्य होता हो उसमें हम अपने आप को जोड़े, यही गुरुतावग्रमण का प्रयोजन है। दूसरा है डिवाइन ऐश। ऐश मीन्स लेट गो द रेस्ट। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो जो बिना काम की है, जो आपके लिए पतन का कारण बनती है। तो हमारे अंदर विजडम ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट एंड रॉन्ग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, ये हमारे अंदर आए, इसके लिए हम ऐश को अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। ओम त्राविशम जबंदग्नेति ललाटे, मस्तिष्क पे। ओम कश्यप त्राविशम ग्रीवायाम, गले में। ओम यद्देवी शुत्राविशम दक्षिण बाहुमूले, ऑन राइट शोल्डर। ओम तन्नो अस्तु त्राविशम हृदय, ऑन अवर हार्ट। तीसरा जो है पीस योगा, शांति को हम अपने अंदर हम अनुभव करते हैं। तो जो जल है जो हमारे पास, उसने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर, यज्ञ की जो ऊर्जा है उसको धारण करके रखा है। तो लेट्स शावर ऑन एवरीबॉडी, पीस एंड पीस, ब्लीस एंड बेनेवलेंस फ्रॉम डीप स्पेस टू द डीप विद इन। अंतरिक्ष में जो डीप स्पेस है, बेनेवलेंस है, उसको हम सबके ऊपर यज्ञ चार्ज वाटर के माध्यम से यहाँ स्प्रिंकल कर लेते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। उसके बाद ये है एक चित्र है, आपको गूगल में मिल जाएगा, भगवान विष्णु के विश्व रूप का चित्र है। तो उसको आप नोटिस करेंगे कि हम ये, इनको क्या है, अल्टीमेट योगी कहा जाता है। अल्टीमेट योगी, उसमें उस चित्र में आपको बहुत सारे हेड्स मिल जाएंगे। हेड्स मतलब पर्सनालिटीज, राइट। ऋषि है, देवता है, गणेश जी है, हनुमान जी है, शिव जी है, और भी अग्नि वायु ये सब देवता है। साथ साथ में उनके हाथों में अलग अलग देवी शक्तियां भी है। और जो उनका जो हाथ जो हमारी तरफ जो ऐसे ओपन खड़ा हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो ध्यान से, तो उसमें दिखेगा कि वो है, जो मैंने येलो एरो बताया, वो है गायत्री। तो हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे, हमें बताने के लिए ये कि भगवान से जुड़ने का, इस अल्टीमेट योगी से जुड़ने का अगर कोई माध्यम है तो वो है गायत्री मंत्र। तो आइए इस बात को हमेशा हृदयंगम कर ले। और उसके बाद हम सभी देवी शक्तियों को हाथ जोड़कर विदाई दे देते हैं, थैंकिंग फॉर देयर गाइडेंस। और विल कम बैक टू अवर सेल्फ अवेयरनेस टू रिजॉल्व विद रिजॉल्व फॉर डिवाइन एक्शन। डिवाइन एक्शन, हमारे एक्शंस में हम डिविनिटी लाएंगे। ओम गच्छतु भगवान अग्नि स्वस्थाने कुंड मध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। तो अंत में इस स्लाइड के साथ समापन करते हैं। हमारे जो awgp.us वेबसाइट है, जिसमें हर कोई जा सकता है, और इसमें एक लिंक आपको मिल जाएगी, जो ब्लू एरो दिख रहा है, वो है गुरुवाणी, गुरुवर की अमृतवाणी, जिसमें उनके 25 लेक्चर्स की मैंने बात की थी, एंड दे आर 5 मिनट्स ईच। तो करीब 2 घंटे में आप उनकी विचारधारा को समझ सकते हैं। और दूसरा है, आप रोज योग, यज्ञ और गायत्री कैसे कर सकते हैं, इसका भी लिंक उसके लेफ्ट साइड पे है। तो इसी के साथ यज्ञ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।